अब ठीक है। अब देखो, अच्छा, एक सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर को वेक्टर निकालना है, दो वेक्टर के, आपसे कहता है भी दो वेक्टर दे रखे हैं, आपको उसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो आप इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू, मान लो ए वेक्टर ये है, ये है, ये बी है, ये ए और ये बी है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर इन दोनों के क्रॉस से आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है सर? जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद है, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी इक्वल टू कुछ मल्टीपल था और वहां एन कैप था, एन कैप क्या लिखवाया था, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर और कुछ मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब एक वेक्टर बन गया। तो ए क्रॉस बी इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्लियर है बेटा? अब देखिए प्लस माइनस क्यों लगाया, जैसे कि आप उस दिन कह रहे थे, बोले सर ये इसका ही होगा, ये दूसरी साइड का ही होगा। ठीक है? अच्छा, अगर आपसे मैं कहूं कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा है, आप ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अरे जो ऊपर वाला था, ये वाला जो आपका था, दैट इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, और अगर इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। आ गया समझ नहीं आया? जब फोटो ले तो तेरे फिर भी कब खोलेंगे भाई, कुछ होगी चिट्ठी पत्री, महीने में तो खत्म हो जाना है, मतलब इस महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। अच्छा पेज खत्म, हाँ नवंबर दिसंबर में हो जाता, तो उसके बाद ये बच्चा गया ही नहीं महाराज, तो दिसंबर के बाद हाँ बच्चे फिर इंटरेस्ट भी नहीं लेते, क्योंकि अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी लग जाते। हो गया? इससे ले ली रवि? अब देखो भाई, बस इधर देखो बेटा, कई बार क्या होता है, आपको कोई प्लेन में 3 पॉइंट दे दिए, आपको कोई प्लेन में, मान लो ये प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, इसमें 3 पॉइंट होंगे, ए बी और सी, और मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर लिखना है। इस प्लेन में, प्लेन का मतलब बोर्ड एक प्लेन है, इसमें 3 पॉइंट दे दिए, और मैं आपसे कहता हूं भी आपको इसके परपेंडिकुलर वेक्टर लिखना है। फिंगर समझ, वो अंगूठा समझ आ रहा है सबको? ये लिखना है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, अरे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर लिख दो, जब आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, वो वेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो के क्रॉस से जो वेक्टर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing 3 points। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा ए बी और क्रॉस ए सी। ए बी आपका क्या होगा, बी माइनस ए, और ए सी बेटा सी माइनस ए। क्लियर है सभी को? बुक दे दो मेरे को, 10 मिनट में एक्सरसाइज खत्म।
एक मिनट, खत्म कर दे इसको, 10 मिनट से 15 मिनट नहीं लूंगा बस, फिर ले लूंगा। एक भाई, मैं बार बार आप लोगों को पहले भी कहता रहा हूं, एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नहीं छोड़ने। आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल होते हैं। हो गया? नहीं सर, देखो पहला ही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ए आपके पास बेटा ए वेक्टर दे रखा है आई -7j, बोल दिया करो, +7k, और बी वेक्टर दे रखा है बेटा आपको 3i -2, बोलो मत भाई, +2। हमें बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। आइए, ए क्रॉस बी सबको सिखा चुका हूं, करो। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? पहली लाइन में आई जे के, तब ऊपर की रो में आई जे के, उसके बाद ए के कंपोनेंट आई के 1, जे के -7, के 7, बी के कंपोनेंट 3 -2 और ये 2, 3 -2 और 2। क्लियर है बेटा? हो गया? अब देखिए, निकालो, एक्सपेंड करो इसको, आई आउटसाइड, ये दबा दिया, ये दबा दिया, -14 और -14 जीरो आ गया, -j, ये दबा दिया और ये दबा दिया, 2 1 जा 2 -21, ये दबा दिया, ये दबा दिया, -2 -21 +21, कितना आ गया देखिए, 19 आ गया। ठीक है बेटा अर्पिता? ठीक है भाई? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, आई कंपोनेंट स्क्वायर, जे कंपोनेंट स्क्वायर, +19 आया, प्लस के कंपोनेंट स्क्वायर, भाई समझ आ गया? सेकंड क्वेश्चन बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर। करो, इस बहाने कर लोगे 10, मैं 10 से 15 मिनट में तुम इस एक्सरसाइज को खुद ही खत्म कर दो। हाँ बोलो भी। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल दो। सेकंड क्वेश्चन में हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है, और अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो ये होगा बेटा इन दोनों का, ए प्लस बी का प्लस माइनस और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाई जो क्रॉस प्रोडक्ट आया उसके मैग्नीट्यूड से हो जाएगा। करूं क्या? निकिता बता बेटा। हाँ
पीछे क्या दे रखा है? फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ, ना कुछ नहीं आ जाएगा। ठीक आ रहा है, आ जाएगा। नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, बता दो। आ जाएगा ना? अरे करके तो देखना। दो फोटो ले ली। ये बेटा डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड भी तो होगा भाई, मैं तो करके दिखा दूंगा। 1 मिनट का काम मेरे लिए। अभी दोबारा लिख देंगे। ए वेक्टर बोलिए बेटा, 3i + 2j + 2k, बस भाई 3i + 2j + 2k। बी है i + 2j माइनस, बस भाई बी है बेटा i + 2j - 2। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? a + b निकालो। a + b बोलो मैंने बेटा, और a - b। a + b 4i 4j और 0k। a - b इसमें से ये 2i 0j 4k। ठीक किया है? चेक कर लेना। अब आपको क्या निकालना है? वेक्टर, पहले भी ये निकालना, a + b a - b। निकालिए बेटा, a + b और a - b क्या बना? i j k। भाई बोलो मत, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। 4 4 0 2 0 4। बताओ क्या है? कितना? 16i कैप -16j कैप। अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a + b and a - b। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a + b and a - b। ठीक है, क्या आ जाएगा? ठीक है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये आ जाएगा 16 स्क्वायर, प्लस माइनस लगा देना भाई। देखो डिपेंड करता है, कई चीजों पर टीचर इग्नोर भी कर देता है। लगाने दो मुझे। ठीक है, आ रहा है? साथ साथ काम कर रही हो, साथ साथ करते रहो। नहीं आओ पूछो, वहीं रोक दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी प्रॉब्लम आई है तो मैं तो एक्स्ट्रा टाइम दूं। देखो मेरे लिए जब इतना साफ किया ना, पिक्चर ले ली ना, ले ली। देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, इफ ए यूनिट वेक्टर ए मैक्स, सुनो भाई बेटा,
जो कोई एक ए कोई यूनिट वेक्टर है, ए इज ए यूनिट वेक्टर। अच्छा, मेक एंगल π/3 विद आई। भाई π/3 एंगल बनाता है विद आई। विद आई का मतलब एक्स एक्सिस के, आई का मतलब एक्स एक्सिस के साथ। और π/4 एंगल बनाता है विद जे, मीन्स वाई एक्सिस के साथ। और थीटा एंगल बनाता है के, इसका मतलब जेड एक्सिस के साथ। तो डायरेक्शन कोसाइन आप लोगों को ध्यान आ गया होगा। आया ध्यान, नहीं आया? देखिए क्या था, कोस अल्फा, ठीक है, याद आया? डायरेक्शन कोसाइन एल आ जाएगा कोस π/3, एम आ जाएगा कोस π/4, एन आ जाएगा कोस थीटा। आ गया ध्यान? डायरेक्शन कोसाइन यही तो होता था, कोसाइन ऑफ एंगल दैट द वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उसके बाद बेटा एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कोस π/3 बेटा 60, तो ये आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बता कितना बड़ा? एक्यूट एंगल कहिए, एक्यूट एंगल कहिए तो नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आपका ये क्या आ जाएगा बेटा? कोस एन, कोस थीटा है आपका, कोस थीटा 1/2। तो कोस थीटा 1/2 कब होता है? π/। क्लियर है? अब आपको एन, एक ध्यान से सुनिए बेटा, एन एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब ध्यान से सुनना, मैं बताऊं आपको। तो आपको ए वेक्टर लिखना है, क्योंकि ए एक यूनिट वेक्टर है, तो आप इसको लिखोगे एल आई एम जे एन के। अरे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है ना, ठीक है? तो जो डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर आएगा वो एक यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है? तो ए क्या आएगा? एल आई कैप, एल कितना है भाई? 1/2 आई कैप एम जे कैप, ठीक है? तो ए के कंपोनेंट क्या है? 1/2, 1/√2 और 1/2, ठीक है भाई? रोहित आ रहा है कुछ? बेटा ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए आपको बता रहा हूं। यूनिट वेक्टर है तो जो डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर बनेगा एल आई एम जे एन टी। एल आपका ये है 1/2i, एम आपका 1/√2j, एन आपका कोस थीटा था जो कि 1/2 है। बता भाई, ठीक है? ठीक है भाई, चलो आगे। देखिए अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। a माइनस बी, एक बेटा मैं एलिमेंट्स के क्वेश्चन डालता हूं और आप उन क्वेश्चनों को कर लिया करें। तो एनसीईआरटी तो मैं पूरी सोल्व करा देता हूं, तो आप कहां से प्रैक्टिस करेंगे? ज्यादा भी ना कर सको, 2 पार्ट है, 4 पार्ट है, 2-2 करके देख लो। a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बस करने का तरीका है, बाकी आप सभी को ये क्वेश्चन आता है। पहले a के साथ
भाई पता ना, हमारे यहाँ तो इतने बच्चे जो है ना, कहाँ से आ गए, सारे गली मोहल्ले के बच्चे यहीं आके खेल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, देखा, अर्पिता को भी पता है कि A क्रॉस A 0 हो जाएगा और A क्रॉस B। अर्पिता +2 का जो मैथ है ना, उसको मैं इतना इजी मानता हूँ कि इसमें सोचने की, अच्छा +2 का जो मैथ है ना, इसमें कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपका चाहे वो एडवांस है चाहे मेन्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, एनसीईआरटी की मैं बात नहीं करता हूँ। अगर आपने +2 की रेफरेंस बुक कर ली, कोई भी एक रेफरेंस बुक, आपकी से वारडी शर्मा है, ठीक है, चाहिए एलिमेंट्स है, क्या हो गया, कुछ गलती कर दी? नहीं, किसमें? अब बस कोई बात ना, गलती तो गलती है। एक मिनट, एक रो से मेरा 0, एक रो से 0 और ये एक रो से B बेटा, और ये क्या होता है -B क्रॉस A को। अगर किसी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और बेटा A क्रॉस B -B क्रॉस A होता है। A क्रॉस B -B क्रॉस A ऐसा है रोहित, जिसका जी करेगा ना वो अटेंड करे। अब इनको मैं किसी को पर्सनली फोन करके भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इनको किसी को इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं किसी के लिए इंटरेस्ट लूंगा। पास हो जाएंगे गिर पड़ के, और हमें क्या चीज का। ट्वाइस ऑफ A क्रॉस दिया, बताओ एग्जाम्पल नहीं हो किसका। भाई रुक जाओ, पहले मैं इसको फिनिश करके फिर बात करूं, तो बीच में टॉपिक नहीं पकड़ा जाता कोई भी। भाई 5वां क्वेश्चन बेटा, भाई रुक जाओ मैं फिर भूल जाऊंगा। 5वां क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखा है, आप इधर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे इक्वल टू 0i + 0j + 0k।